हाय एवरीवन, माय नेम इज सूरज गुप्ता। मैं हूं आपका मार्च नेवी सलाहकार। हमारा आज का टॉपिक है GP2 ऑफिसर। और उससे पहले मैं बोलना चाहता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सेलर सूरज गुप्ता पे हार्दिक स्वागत है। तो हमारा आज का टॉपिक है GP रेटिंग 2 ऑफिसर, मतलब रेटिंग से ऑफिसर कैसे बन सकते हैं, इसका हम आपको पूरा इन्फॉर्मेशन देंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आपका वीडियो देखने के बाद कोई भी डाउट रह जाता है तो कमेंट कीजिए। और डिस्क्रिप्शन में मेरा जो इंस्टाग्राम आईडी मिलेगा मैं डाल दूंगा, उस पर भी आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो फॉलो करके। ओके, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो हमारा आज का जैसे टॉपिक है GP रेटिंग 2 ऑफिसर। तो ऑफिसर ऐसा कुछ नहीं है, बहुत यूट्यूबर बोलते हैं, बहुत सेलर भी बोलते हैं कि अगर रेटिंग से हो तो आप ऑफिसर नहीं बन सकते। अरे मैं तो बोलता हूँ ओपन CDC से हो तो अभी ऑफिसर बन सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि ओपन CDC से हो या GP रेटिंग से हो, रेटिंग बैकग्राउंड से या 10 क्लास बैकग्राउंड से हो तो ऑफिसर नहीं बन सकते। वो आपको गधा बनाते हैं, उल्लू बनाते हैं, सब कुछ बनाते हैं, लेकिन ऑफिसर बनने का नहीं बताते। तो हम आपको बता रहे हैं कि GP रेटिंग या 10 क्लास बैकग्राउंड या आप बोल सकते हो कि रेटिंग बैकग्राउंड से ऑफिसर कैसे बने। तो ऑफिसर बनने के दो रास्ते हैं। पहले बात करते हैं ओपन CDC वालों का। ओपन CDC वाले इंडिया से ऑफिसर नहीं बन सकते हैं। इंडिया से ऑफिसर नहीं बन सकते हैं, अदर कंट्री से अपना COC निकाल सकते हैं, ऑफिसर का लाइसेंस। तो COC निकाल सकते हैं। तो अब आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आता होगा कि इंडिया के बाद किधर COC निकालना अच्छा है। मतलब फर्स्ट तो अपना इंडिया है, सबको पता है कि इंडियन COC बेस्ट। बट इंडिया के बाद किधर से COC निकालें जिससे हमारा वैल्यू मार्केट में अच्छा रहे, कम मतलब कुछ कम रहेगा इंडिया से, लेकिन तब भी कुछ तो अपना अच्छा रहे वैल्यू। तो अपने पहले हम जी उसको बताते हैं कि ओपन CDC वाले वो तो अपने इंडिया से एग्ज़ाम दे ही नहीं सकते, वो अदर कंट्री से दे सकते हैं, जैसे UK और सिंगापुर। मतलब इंडिया के बाद तो दो ही COC अच्छा है, दो ही निकालो, या UK निकालो या सिंगापुर निकालो। UK में लग जाता है आपका 10 लाख के अबोव खर्चा चला जाता है भाई। 10 लाख से ज़्यादा आपका खर्चा हो जाता है, ऐसे 15 लाख रुपए, 10-15 लाख रुपए। और आपका सिंगापुर में 7 से 8 लाख रुपए खर्च होते हैं। तो आप सिंगापुर भी निकाल सकते हो, जितना भी सिंगापुर का कंपनी है, सिंगापुर टाइप का, वो सिंगापुर COC आसानी से ले लेता है। और बात करते हैं GP रेटिंग से। तो GP रेटिंग को आप पता है, अगर आपके पास 12th क्लास में PCM सब्जेक्ट है, आपका परसेंटेज मायने नहीं करता, आपके पास 12th क्लास में PCM सब्जेक्ट होने चाहिए, ठीक है। और हाँ, PCM सब्जेक्ट होना चाहिए, फिर आप एग्ज़ाम दे सकते हो सेकेंड मेट का इंडिया से। इंडिया के लिए आपको 2 एग्ज़ाम देने पड़ते हैं। पहले देना पड़ेगा आपका सेकेंड मेट में NCB, नियर कोस्टल वेसल, जो अपना कोस्टल वेसल होता है इंडिया का, उधर ही नियर कोस्टल वेसल का देना पड़ेगा। उस पर आप नियर कोस्टल वेसल के मतलब जो कोस्टल वेसल के ऑफिसर बन जाओगे, उस पर सेल करोगे। फिर आप FG दोगे, FG के देने के बाद आप FG वेसल पे सेल कर पाओगे। जब तक आप FG का एग्ज़ाम नहीं दोगे GP रेटिंग से, तब तक आप FG में सेल नहीं कर सकते। आप NCB में ही सेल करते रहोगे लाइफ टाइम तक। अगर आप लाइफ टाइम तक FG एग्ज़ाम नहीं दोगे तो लाइफ टाइम तक अदर कंट्री या इंडिया के वेसल, किधर भी वेसल हो, दुबई साइड, ईरान साइड, किधर भी, ऑल वर्ल्ड, तो किधर भी सेल करोगे, लेकिन करोगे किसमें, NCB वेसल में। आप FG वेसल नहीं ज्वाइन कर सकते हो। अब बात करते हैं दूसरा रास्ता, क्योंकि अगर GP रेटिंग में PCM होता, मतलब GP रेटिंग 2 ही कैंडिडेट करते हैं, या PCM है तो लेस है, या PCM है ही नहीं, जैसे मेरे पास PCM है ही नहीं, ठीक है। तो अगर मुझे एग्ज़ाम देना है सेकेंड मेट, मतलब ऑफिसर का एग्ज़ाम देना है, तो मैं दूंगा UK या सिंगापुर से। 2 ही कंट्री बेस्ट हैं इंडिया के बाद, या UK से दो या सिंगापुर से। तो जिसके पास PCM सब्जेक्ट नहीं है, बहुत बोलते हैं, एक मेरे नरेश भाई हैं कोलकाता के मेरे ग्रुप में हैं, तो वो बोलते हैं कि नहीं सूरज भाई, मुझे वो यूट्यूबर बोले कि आपके पास अगर PCM नहीं है तब भी आप इंडिया में एग्ज़ाम दे सकते हो। तो अगर आप कोई बोल रहा है तो आप DG शिपिंग की वेबसाइट पे जाओ, उधर आप खुद चेकआउट कर सकते हो। उधर मेंशन किया हुआ है DG ने कि अगर आपके पास PCM नहीं है तब आप इंडिया से एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो सेकेंड मेट का। वैसे सेम इंजन का है, उसका 4 क्लासेस से कोर्स मतलब होता है, जैसे सेकेंड मेट उधर 4 क्लास, बाकी सब सेम। और
बात करते हैं कि जीपी रेटिंग से कितने टाइम के बाद हम सेकेंड मेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो 36 मंथ 36 महीने के बाद आप सेकेंड मेट का एग्ज़ाम दे सकते हो। 36 महीने के पहले आप सेकेंड मेट का एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो। आपको फर्स्ट पहले कॉन्ट्रैक्ट में 9 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट में आपका वॉच कीपिंग निकल आएगा। अगर डेस्क साइड से हो तो आपको वॉच कीपिंग के बाद 18 मंथ सेल करना पड़ेगा, 18 मंथ। तो 18 मंथ सेल करने के बाद आपका COP आ जाएगा। फिर जैसे ही आपका 36 मंथ कंप्लीट हो जाएगा, आप सेकेंड मेट दे सकते हो। या इंडिया से दो अगर आपके पास PCM है तो। अगर इंडिया से नहीं दे रहे हो तो आप UK या सिंगापुर से दो। इंडिया से बहुत हार्ड एग्ज़ाम होता है और इसमें बहुत प्रॉब्लम होता है। इंडिया में 2 बार देना पड़ता है, पहले NCB दो फिर FG दो। तो अदर ज़्यादा से ज़्यादा GP रेटिंग के जितने भी कैंडिडेट हैं वो अदर से ही देते हैं, इंडिया से नहीं देते हैं। बात करते हैं कि ऑफिसर बनने के बाद हमको कंपनियां लेंगी कि नहीं लेंगी। देखो, अगर आप किसी भी कंपनी ITF कंपनी में या किसी भी कंपनी में ऑयलर या एविएशन पे सेल कर रहे होगे, लेकिन जैसे आप ऑफिसर का लाइसेंस निकालोगे, ठीक है, निकालोगे COC, फिर आपको कोई भी कंपनी प्लेसमेंट नहीं देगी जिसमें आप काम कर रहे हो। आपका एक्सपीरियंस जितना भी हो पीछे वो 0 हो गया। फिर आपको छोटा मोटा कंपनी पकड़ना पड़ेगा एजेंट के थ्रू, कि GP रेटिंग से कोई लेता नहीं ऑफिसर है। एजेंट को पकड़ो, छोटा मोटा कंपनी, और उधर सेकेंड ऑफिसर बन जाओ। प्रमोशन लेके उधर सेल करके अच्छा एक्सपीरियंस सेकेंड ऑफिसर बन के फिर आप बड़ी कंपनी में ITF वगैरह ट्राई करके चले जाओ। आपका फ्यूचर अच्छा ऑफिसर रैंक पे हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि GP रेटिंग कर लोगे तो आपको कोई ऑफिसर रैंक पे नहीं लेगा, कंपनी आपको ऑफिसर रैंक पे लेगा। लेकिन आप छोटी कंपनी में जाओ, छोटे वेसल पे सेल करो, एक्सपीरियंस लो, सेकेंड ऑफिसर बन जाओ, सेकेंड साहब बन जाओ, फिर जाके अदर कंपनी में ट्राई करो और अपना फ्यूचर ITF वगैरह कंपनी में बना लो। यही मेरा छोटा सा वीडियो था ऑफिसर बनने का। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। अगर आपका वीडियो देखने के बाद कोई भी डाउट रह जाता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, या डिस्क्रिप्शन में मेरा या इंस्टाग्राम का ID है, उस पर आप भी मैसेज कर सकते हो। और प्लीज़ उधर मैसेज करना तो फॉलो ज़रूर कर लेना। ओके बाय, थैंक यू, जय हिंद।